सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से 9 बजे। सुकून से। हेलो वन वेलकम, मैं साइमा खान आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ सिनेमा की दुनिया के अपने इस खास शो में। आज हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं, शिवेंद्र सिंह डूंगरपुर। इनका तारुफ हम आपसे करवा दें। ये एक फिल्म निर्माता, फिल्म आर्किविस्ट हैं और साथ ही साथ इंडियन सिनेमा को लेकर इनका आत्मसमर्पण और लगाव जो है उस पर आज हम इनसे खास बातचीत करने जा रहे हैं। जी हाँ, हम आपको बता दें कि ये पुरानी और क्लासिकल फिल्मों को रिस्टोर करके, उनको बहाल करके आप दर्शकों के लिए लेकर आते हैं। शिवेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका दूरदर्शन पर। ये एक बहुत बड़ा काम है। जिस तरह से भारत की ऐतिहासिक इमारतें हैं, कितनी कीमती इमारतें हैं, ये हमारी विरासत है। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि भारतीय सिनेमा भी हमारा एक कीमती धरोहर है और उसका संरक्षण कितना ज़रूरी है। आपने इसकी अहमियत को किस तरह से समझा? हालांकि आप पुणे इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए हैं, जहां आपने सिनेमा की पूरी ही पढ़ाई की है, लेकिन फिर भी ये सवाल तो बनता है कि आपने फिल्मों के रेस्टोरेशन को लेकर ही क्यों चुना और इसको लेकर कौन सी ऐसी बात थी जो आपको पिंच करी? जनाब, एक तो सबसे पहले सब दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी जिनने वक्त निकाला और ऐसे सब्जेक्ट पे बात करने के लिए मुझे बोला जो बहुत कम लोग जानते भी हैं और वो समझते भी नहीं है कि फिल्म संरक्षण होता क्या है, फिल्म प्रेजर्वेशन क्या होता है। और मैं सबसे पहले शुरुआत करना चाहूँगा उस वक्त के बारे में जब मैं एक बचपन में फिल्में देखा करता था। मेरे नाना जी, मैं एक राज्य परिवार से थे और डुमराव करके एक विरासत है जो एक ज़मींदारी बिहार में एक जगह है जहाँ पर मैं अक्सर गर्मी की छुट्टियों में जाया करता था। और उनके पास एक कमरा हुआ करता था, उसका नाम था ठंडा कमरा, बिकॉज उस वक्त एयर कंडीशन तो होता नहीं था, लेकिन एक कमरे में एयर कंडीशन था और उसमें एक कांच का कबर्ड, एक अलमारी थी जिसमें बहुत सारी फिल्में रहती थी। और मैं उसको खोल कर वो डिब्बे कैंस, उसमें फिल्म के रील हुआ करते थे। और मेरे ख्याल से जिस पीढ़ी के बारे में हम बात कर रहे हैं और जो आज की पीढ़ी है, उन दोनों को लेते हुए मैं कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताना चाहूँगा कि मैं बचपन से वो फिल्म को निकाल कर उसको स्मेल करता था। अच्छा। और जाके प्रोजेक्शनिस्ट को वो फिल्म दिया करता था। और जब भी हम उस फिल्म को थ्रेड करते थे, तो चार्ली चैपलिन की फिल्में हो, लॉरेल हार्डी की फिल्में हो या बहुत सारे ऐसी फिल्में हो, तो हमेशा प्रोजेक्शन में जब वो प्रोजेक्टर के अंदर जाता था तो वो अपसाइड डाउन जाता था। तो चैपलिन का चेहरा नीचे होता था और जब वो प्लेबैक होती थी स्क्रीन पे तो वो एकदम सीधा। तो वो बहुत फैसिनेट करता था मुझे, कैसे इमेजेस को प्रोजेक्ट किया जाता है। और मेरे ख्याल से आप कह सकते हैं कि सिनेमा से जो मोहब्बत हो गई मुझे, जो एक तरह से एक मुगले आजम जैसे मधुबाला और दिलीप कुमार साहब का एक रिश्ता जो बना, जो पागलपन था, जो एक कभी वो उसको आप समझने के लिए भी, अगर मैं खुद समझना चाहूँ कभी कभी, मुझे ये नहीं मालूम कि मुझे क्या हो जाता है जब मैं सिनेमा हॉल जाता हूँ, जो फिल्में देखता हूँ। और मेरे ख्याल से 2010 में मुझे ये मालूम पड़ा कि फिल्में खोई जा रही हैं, फिल्में है ही नहीं। जो फिल्में मैंने बचपन में देखी थी, ऐसी फिल्में और ऐसी तस्वीरें जो स्क्रीन में जाके देखा करता था मैं, वो फिल्में अब मिलना मुश्किल हो गया है। मेरी नानी को बहुत शौक था दिलीप कुमार, देवानंद और ऐसे बड़े बड़े हीरोज़ की फिल्में, और हम अक्सर जाया करते थे। और जब मैं खुद फिल्में बनाया करता था और बहुत बिजी था, मैं एडवर्टाइजिंग में मैं करीब 4 एड फिल्म बनाया करता था। और आप जब एक फिल्म मेकर होते हैं तो अक्सर आप फिल्म संरक्षण के बारे में नहीं सोचते हैं, आप ये सोचते हैं कि आपकी अगली फिल्म क्या होगी। एक फिल्म बनी, दूसरी बनी, फिर दूसरे के बाद तीसरी, और जो पूरा माहौल होता है वो उसी की तरफ चलता है जो आज हम अपने फिल्म मेकर्स को देख रहे हैं।
ऐसे कितने फिल्म मेकर्स हैं हम्म, जो फिल्म संरक्षण के बारे में सोचते हैं हम्म, या ये भी नहीं जानते कि उनकी फिल्में हैं कहाँ। हम्म, और मैं आपको ऐसे कई एग्जाम्पल दे सकता हूँ हम्म, और इतनी बड़ी बड़ी फिल्मों के बारे में बता सकता हूँ हम्म, जिसकी हालात बहुत ख़राब जी, तरीके में है, जो फिल्में है ही नहीं। हाँ, तो तो मेरे ख्याल से सबसे पहले मुझे खुद समझना पड़ा। हाँ, और आज मैं दर्शकों को ये समझाना चाहूँगा हाँ, कि जब हम फिल्म संरक्षण की बात करते हैं, हम्म, फिल्म प्रिजर्वेशन की बात करते हैं, तो एक तो होता है जो सेलुलॉइड फिल्म होता है, जो जी, फिल्में रील में होती हैं, हम्म, और वो रील की फिल्में 2014 तक हम्म, थिएटर्स में चल रही थी। आज भी कई छोटे शहरों में फिल्म के रील चलते हैं, हम्म, बट 2014 वाज द लास्ट पॉइंट हम्म, जहाँ पर फिल्में रीलों पे चल रही थी। जी, जब डिजिटल आया, जी, आज तक हमें ये नहीं मालूम डिजिटल में हम्म, कि कौन सा बेस्ट मेथड है प्रिजर्वेशन का, हम्म, क्योंकि आज हार्ड ड्राइव्स और हार्ड ड्राइव पे 2K, 4K, 8K मींस आज के जो साइंटिफिक रिसर्च के हिसाब से हम्म, हम हर साल मोबाइल की तरह बदलते रहते हैं। जी, अपडेट होते रहते और ये एक मार्केटिंग टूल है। हैं, हाँ, हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि 100 साल से ज़्यादा सेलुलॉइड चला, आज भी आप वो सेलुलॉइड फिल्म को ले सकते हैं और जाके स्कैन कर सकते हैं। लेकिन सेलुलॉइड का जो शक्ति है, हम्म, जो मटेरियल सेलुलॉइड बनता है, वो 24K का रेजोल्यूशन है, 24K। आज 24 हम थिएटर में जाते हैं तो सिर्फ 4K, 4K 4K। 4K, हाँ, तो सेलुलॉइड का पावर देखिए, वो केमिकल ड्रिवन है, जी, बट उसमें जो पावर है वो 24K है। तो लोगों को ये बात मालूम नहीं है। तो जब उन्होंने अबैंडन किया तो फिल्मों का जो एक हाल हुआ है इंडिया में, 70 से 80% हेरिटेज फिल्में खो गई या गायब हो गई जी, 1960 तक। जी, यही आपने तमाम बातें बताई, उसकी गंभीरता का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं। मैंने अभी देखा इसमें 1-2 दिन पहले ही मैं देख रही थी कि प्रेम प्रभात एक फ़िल्म है, ज़्यादा पुरानी नहीं है, 1973 की फ़िल्म है, ये दिल और उनकी निगाहों के साए। कितना खूबसूरत गाना है इस फ़िल्म का। लेकिन जब मैंने यूट्यूब पे इसको खोला तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि जो फ़िल्म है प्रेम प्रभात का एक ये गीत है और ऐसा माना जाता है कि फ़िल्म का प्रिंट जो है वो समय के साथ नष्ट हो गया है। और इसीलिए ये फ़िल्म और इसके गाने को देखा नहीं जा सकता। ये गीत जो है मधुमती का है और इसके दृश्य जो हैं वो इस तरह से दर्शाए गए थे, वो उस गाने से मैच कर रहे थे, इसीलिए गाना कोई और सा और दृश्य कोई और सा लगाकर इन्होंने इसको यूट्यूब पे डाल दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा ऐसे बहुत हमने सारी फिल्में हैं। एक कितना बड़ा खजाना जो है हमने खो दिया है। 100 साल का हमारा ये सिनेमा हो गया है। आप सोचिए कि इतनी सारी फ़िल्में हमारे यहाँ बनी हुई थी और साथ ही साथ हमने जिस तरह से सिनेमा का जो प्रोग्रेस हुआ है, इसका जो तरक्की हमने की है, वो भी सारी की सारी चीज़ें हमसे चली गई हैं। तो इस सब चीज़ों का जो लॉस हुआ है, उसकी भरपाई किस तरह से हो पाएगी? देखिए, जब हमने स्थापना की फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन की 2014 में, वो सेलुलॉइड मैन मैंने जो फिल्म बनाई, वो एक तरह से मेरे लिए रेवोल्यूशन था। एक तरह से मेरा वो एक अ, पूरे इंडिया में ट्रैवल करके पता करने के लिए मैं निकल पड़ा था कि भाई फिल्में, कितनी फिल्में बची हैं। हुँ, साइलेंट सिनेमा जो उसकी हम देखिए 1913 में सबसे पहली फिल्म जी, हमने बनाई जी, राजा जी। हरिश्चंद्र, वो बिहार साइलेंट सिनेमा थी। लोगों को वो भी नहीं मालूम कि 4 रील की फिल्म थी, सिर्फ 2 रील बचा है। बाकी दो रील आग लग गई और फिल्म खत्म हो चुकी। 99% साइलेंट फिल्म्स हम खो चुके हैं। इतनी बड़ी इंडस्ट्री थी साइलेंट सिनेमा की, मुंबई, कलकत्ता और मद्रास में, तो 99% हम खो चुके हैं। तो ये मेरे ख्याल से एक जो मेरा सफ़र रहा हुँ, और जो सेलुलॉइड मैन बना, जो फिल्म मैंने बनाई जिसको नेशनल अवार्ड दिया गया, जी, वो फिल्म ने मुझे ये एक तरह से मजबूर कर दिया सोचने में कि अगर हम अभी एक्ट ना करें और बचाने का कोशिश ना करें, कुछ भी नहीं बचेगा। जी, और सबसे इम्पोर्टेंट है सिर्फ बचाना ही नहीं, हुँ, उसको लोगों के पास लाना वापस। हुँ, इसलिए हमने जब बच्चन का फेस्टिवल किया, हुँ, जो अमित जी को जब मैंने उनको लिख के बताया कि मैं आपकी फेस्टिवल करना चाहता हूँ, आपकी फ़िल्मों को दिखाना चाहता हूँ, तो उनका आंसर था, आप मेरी नई फ़िल्में दिखाइए, पुरानी कौन देखने आएगा? 50 साल पुरानी, अभिमान और ये सब करीब 50 साल हो रहे हैं। तो मैंने उनकी बात नहीं मानी और ना उनको वापस लिखा। मैंने सिर्फ उनकी पुरानी फ़िल्मों को वापस लोगों के बीच में लाई और उसका रिएक्शन आपने देखा ही। हाँ, वो 3 दिन
जैसे कि लोग पागल हो गए थे। एक तरह से हर जगह, जहाँ तक हमने, कलकत्ता हो, चाहे छोटे शहरें, चाहे बम्बई हो, दिल्ली हो, लोग मेरे ख्याल से अपने बचपन का जितना भी उनका एक तरह से यादगार थी। यादगार मोमेंट्स जी, थे, वो वो दोबारा से आ गई उनके ध्यान वो में। एकदम, जी। वो एक तरह से बचपन याद दिला दिया उनका हाँ, कई लोगों को। हाँ। और एक अमित जी का जो एक शख्सियत है, जो हुँ, एक तरह पर्सनालिटी है, हुँ, वो उनके सामने वापस उभर के आया। हुँ, और मेरे ख्याल से हमें ये एक तरह से कॉन्फिडेंस हुँ। मिला कि अमित जी नहीं, फिर यूसुफ साहब का भी हमने किया, हाँ, बट आप ये देखिए, यूसुफ साहब का फेस्टिवल करने के लिए हुँ, हमें फिल्में मिली नहीं रही थी। हाँ, बड़े मुश्किल से हमने 4 फिल्में इकट्ठा की जो हम स्क्रीन में दिखा पाए। हाँ। सर, इतने आप बड़े जो शख्सियत। ये बार-बार कह रहे हैं ना कि हमने फ़िल्में इकट्ठा की, हमने फ़िल्में ली, हमने ये की, हमें बहुत परेशानी हुई। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपको जो ये चीज़ें मिलती हैं, वो किस फ़ॉर्मेट में मिलती हैं और उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है उसके अभी लिए? कितनी फिल्में हमें सिल्वर स्कैवेंजर्स के थ्रू मिलती हैं। अच्छा। कई फिल्में आपको, जो पहले जो फिल्में बनती थी हुँ। 1951 के पहले, उसमें नाइट्रेट सिल्वर का बहुत प्रयोग होता था। जी, जी। तो प्रोड्यूसर्स क्या करते थे कि अगर वो फिल्म नहीं चली या ज़्यादा प्रिंट है, वो सिल्वर एक्सट्रैक्शन के लिए भेज देते थे। हुँ। तो मेरे ख्याल से 50 फिल्मों से आधा किलो सिल्वर निकलता था। आप ये सुन के शॉक्ड होंगे कि आज भी लोग माय वो पुरानी गॉड! फिल्में देख रहे हैं। ऐसी एक जगह है बॉम्बे में, सबर्ब में, जहाँ पर सारी फिल्में इकट्ठा होती हैं, हाँ। फिर वो सिल्वर निकालते हैं उसमें। और जो कलर फिल्म है, उसमें से सर, डाई और वो निकाला जो जाता है फ़िल्में होती हैं, वो बैंगल्स ख़त्म हो के लिए। जाती हैं वो? बिल्कुल, बैंगल्स बनाने के लिए कलर डाई बनाया जाता है। तो इससे क्या हुआ है अरे! कि इतनी सारी फिल्में, और एक उदाहरण मैं आपको अभी देता हूँ। सर, तो क्या प रीस्टोर करने का कोई ज़रिया नहीं था क्या नहीं, एक फिर? उदाहरण देता हूँ। जी, एक फिल्म बनाई शशि कपूर जी ने, अजूबा। जी। आप आज कुणाल कपूर साहब को फ़ोन करिए, उनके जो बेटे हैं, हुँ। उनको एक भी प्रिंट नहीं मिल रहा है सर, उस वक़्त अजूबा का। तो मैंने भी देखी थी। या नहीं, जो यूट्यूब में है तो वो तो लो रेज़ोल्यूशन है। जी। देखिए, आज 4K चाहिए आपको हुँ, नेटफ्लिक्स या ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म में। हुँ, आज वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि कुछ भी मिल जाए अजूबा में हुँ। जिसको मैं 4K कर पाऊँ। है ही नहीं कुछ, खत्म हो चुका है, बिक गया सब कुछ। सिल्वर निकाल दिया गया है, कलर डाई निकाल दिया गया है। तो सर, हम ये कभी-कभी, काम हमारा इतनी देरी से क्यों शुरू हुआ? क्योंकि अब हम ये बहुत मैं भी कुछ ख़त्म हैरान कर हूँ। चुके हैं। और सना ये है कि मैं कॉन्शियसली इस पे नहीं गया था। ये शुरुआत मेरे लिए भी एक तरह से था कि डिस्कवरी था मेरे लिए। हुँ, लेकिन अब निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था हुँ, कि एक ऐसे इंडस्ट्री हुँ। जो 55 लैंग्वेजेस में फिल्म बनाता है। हाँ, हाँ, यानी इतना बड़ा भारतीय बॉलीवुड, सिनेमा है। हम जी, खाली बॉलीवुड की बात करते हैं, जी, जी। और बॉलीवुड मुझे टर्म भी पसंद नहीं है। मुझे हुँ, मुझे पसंद है हिंदी सिनेमा, हिंदी हिंदी सिनेमा। सिनेमा। क्योंकि आज तेलुगु सिनेमा हाँ, इतना इतना बड़ा योगदान दे रहा है, जी। तमिल, हुँ, मलयालम। और हुँ, अगर आप पूरे देश की फिल्मों को लें तो हुँ, 55 लैंग्वेजेस में हम फिल्म बनाते हैं। ओवर 2000 फिल्म्स भी मेक। हुँ, तो इतना बड़ा इंडस्ट्री है। और ये भी एक चीज़ मैं बताऊं, राजा मौली की एक फिल्म थी मागाधीरा, हुँ। जो मगधीरा। बहुत जी। ही हिट फिल्म थी। हाँ, हाँ, सर। वो मटेरियल हमें नहीं मिला, हमें तेलुगु वर्जन नहीं मिल पाया, हुँ, हमें उसका तमिल वर्जन मिला। अच्छा। और कम से कम मेरे ख्याल से 5-6 साल की बात है, हुँ, जब अमेरिकन यूनिवर्सिटी, अमेरिकन जॉर्ज ईस्टमन करके एक आर्काइव है, हुँ, वो प्रिजर्व कर रहे थे तेलुगु फिल्म्स का। हुँ, जब विदेश में इतना कुछ होता है, हमारे यहाँ क्यों नहीं होता है? प्रेमचंद की हमें जितना इतिहास की हुँ, जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं, जापान में आपको मिल जाती है। हुँ, लेकिन हमारे यहाँ एक चीज़ भी मिलना प्रेमचंद के बारे में, उनके जो घर भी जाएँ तो वो से टूटी-फूटी पड़ी होती है। हुँ, तो एक तो हमारे यहाँ सभ्यता ही नहीं है हुँ, कल्चर के प्रति। हम खाली कहते रहते हैं कि हम 3000 साल पुराने हैं, और जो भी हम बनाते हैं उसको भी तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो एक वो प्रथा होनी चाहिए, एक तरह से कल्चर के प्रति जी। हमारे एक, जैसे, इसीलिए हम बच्चों को हुँ, अर्ली एजुकेशन, ये वर्कशॉप्स और ये क्यों अब दे रहे हैं, हुँ, ताकि वो उनके अर्ली डेज में ही वो हुँ, एक कल्चर के प्रति सिर्फ देख के प्रशंसा ना करें, उसमें उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट भी होना चाहिए, हुँ, उनको फील होना चाहिए, उनका एक ये होना चाहिए कि हर इंसान अगर बचाना शुरू करे हुँ, तो काफ़ी कुछ बच जाएगा। एक इंसान बचा नहीं सकता, एक बिल्कुल, इंस्टीट्यूशन नहीं बना सकता। बिल्कुल। तो इतना कुछ हो चुका है, हाँ, और इतने
मैं ये भी अर्ज करता हूँ कि गवर्नमेंट को भी हम हाँ, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को इन्वॉल्व करना चाहिए। हम्म, जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं गवर्नमेंट के साथ काम भी कर रहा हूँ, लेकिन बहुत काम है और हम्म। बहुत ज़्यादा काम है, और इस लाइफ टाइम में तो नहीं हो पाएगा। पता नहीं नेक्स्ट लाइफ टाइम में भी हम कर पाएंगे सब कि बच्चे नहीं। इसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं, ज्यादातर लोग बहुत फिल्म ज़्यादा। प्रोडक्शन में ज्यादा जाना आपको चाहते हैं। आपको ये बात बताऊँ मैं जी। आपको कि जब से हमने वर्कशॉप शुरू किया, हम्म, पहला वर्कशॉप हमने मुंबई किया, फिर हम्म, हम पूना गए, फिर कमल हसन जी ने चेन्नई ले गए, हम्म, फिर हम कलकत्ता गए, हैदराबाद में पूरा फिल्म इंडस्ट्री आया, हम्म, राजा मौली से लेकर नागार्जुना, चिरंजीवी, हम्म, सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स रामानायडू, सब लोग आए। हम्म, और मेरे ख्याल से मुझे लोगों ने कहा कि आप अगला वर्कशॉप कहाँ करेंगे, हम्म, और मैंने कहा दिल्ली। उन्होंने हम्म, कहा दिल्ली? हम्म, दिल्ली तो सिनेमा के कोई मतलब ही नहीं है, हम्म, अभी आप दिल्ली में क्यों कर रहे हैं? हम्म, तो मुझे लगा कि अगर हम दिल्ली में करेंगे हम्म, तो जो इम्पोर्टेंट डिसीजन मेकर्स हैं, हम्म, हमारे जो जो इतने वरिष्ठ नेताएं हैं और ब्यूरोक्रेट्स हैं, और जितने ऑफिसर्स हैं, उनको कम से कम ये मालूम होना चाहिए हम्म, कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। ये सिर्फ, जब हम प्रेजर्वेशन कहते हैं तो हम सिर्फ फिल्मों से नहीं जुड़े हुए हैं। आप ये टीवी के माध्यम से, डीडी का तो बहुत बड़ा खजाना है। जी। मैं खुद डीडी के खजाने से जी, बहुत सरकार की तरफ से भी पिछले साल ही एक बड़ी स्कीम लॉन्च की गई थी जी। जिसमें तो फिल्म आज आज संरक्षण को आप लेकर। जी। आज आप वीडियो में शूट कर रहे हैं, आई मीन डिजिटल में शूट कर रहे हैं, उसके जी। पहले वीडियो में शूट कर रहे थे। 60s एंड 70s में सेलुलॉइड था, हम्म, तो मटेरियल सब कुछ प्रिजर्व करना है। जी। और जब तक हम एक इसके बारे में ज़्यादा प्रचार ना करें, हम्म, और एक तरह से यंग बच्चों को भी, जो बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, हम्म, बच्चों को किस तरह से आप दिखाने चाहते हैं, वो दिखाना बहुत ज़रूरी है। एक, अगर आप उसको ओल्ड की तरह दिखाएंगे तो नहीं होगा। तो एक तरह से उसका एक पब्लिसिटी करना, एक तरह से उनको एक नए तरीके से उनको दिखाना, और उन पे इंटरेस्ट जागृत करना, हम्म, मेरे ख्याल से वो फाउंडेशन कर रहा है। इसलिए हमने हमेशा महसूस किया है कि बहुत यंग लोग वर्कशॉप्स भी कर रहे हैं, हम चिल्ड्रंस के प्रोग्राम भी कर रहे हैं, एंड आई थिंक काम अभी बहुत ज़्यादा है, जी। और हमें तो बहुत कुछ करना है। हाँ। तो सर, जैसे आपने कहा कि भारतीय सिनेमा यकीनन बहुत बड़ा सिनेमा है और 55 भाषाएं आपने बताया, और उसमें भी कितनी ऐसी यादगार और महान फिल्में हैं, महान कलाकारों की फिल्में हैं। आप किस तरह से इन फिल्मों का चयन करते हैं जिनको आप रिस्टोर करना चाहते हैं? क्या कोई इसमें पैमाना है आपका? नहीं, सबसे पहले हमने देखिए, अभी इस साल हमारी एक फिल्म जिसको हमने रिस्टोर किया, वो मणिपुर की फिल्म थी, जी। ईशानु, जो कांस में भी जी, थी। जी। लास्ट ईयर हमने एक फिल्म थंप किया, जो एक थंप का मैंने टेंट, जो एक मलयालम फिल्म थी। तो हम सबसे पहले उन फिल्मों को ढूंढते हैं जिसमें हमें लगता है कि कोई ज़्यादा कोई फाइनेंशियली इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, बट बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रॉम द इंडियन कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू। मेरा पूरा फोकस है भारतीय कल्चर, और कैसे हम जोड़ के रखें सबको, और ऐसी फिल्मों को ढूंढें जो सभ्यता और जो कल्चर के बारे में पूरा एक तरह से एडवर्टाइजिंग होता है इंडियन कल्चर का विदेश में। जी। तो ये हमारा मकसद रहा है। उसके अलावा हम 4 बिमल रॉय जी की फिल्में कर रहे हैं, 2 बीघा ज़मीन, मधुमती। ये हमारा इन्वॉल्वमेंट क्राइटेरियन कलेक्शन के साथ है और बिमल रॉय परिवार के साथ है। कुछ बहुत बड़ी फिल्में भी कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि देव साहब 100 ईयर्स होने वाले हैं जी, आपने सितंबर हीरोज ऑफ हीरो करके भी दिलीप तो कुमार साहब के यूसुफ 100वें साहब के साथ जन्मदिन किया। पे आपने और एक प्रोग्राम यही लॉन्च रीज़न किया था था। जी, जी। कि कैसे यंग पीढ़ी को हम उन एक्टर्स को दिखाएं। अब यूसुफ साहब एक महान कलाकार ही नहीं, बट एक सबसे इंडिया के सबसे बेहतरीन आर्टिस्ट रह चुके हैं। सहरा जी के साथ मेरा बहुत अच्छा पुराना रिश्ता है, और मैं बहुत उनको मानता हूँ। तो हमारा ये मकसद रहा है फाउंडेशन का कि कैसे इन स्टार्स को वापस लिया जाए। यंग पीढ़ी आज वो फिल्में देखती हैं तो किस अंदाज से देखेंगे। देवदास को आज आप भी देखेंगे, और यकीनन आप कहेंगे कि ये बहुत मॉडर्न फिल्म है। यूसुफ साहब कभी पुरानी एक्टिंग कर ही नहीं सकते। वो जब भी देवदास में आते हैं, जब वो किरदार निभाते हैं, तो एक बहुत मॉडर्न तरीके से निभाते हैं, और वो मेरे ख्याल से उनका जो इन्फ्लुएंस है यंग पीढ़ी पे, वो बहुत ज़्यादा है। जी। तो इसीलिए हम देव साहब, जॉनी मेरा नाम हो, गाइड हो, जूल थीफ हो, ऐसी फिल्मों को अगर हम वापस लाएं नई पीढ़ी की तरफ। और कितना कूल है, आज रीमिक्स का एरा चल रहा है, राइट? बिल्कुल और एरा भी रीमिक्स चल रहा है, में और साथ ही साथ हम देखते हैं कि आने वाले कलाकार जो हैं वो पुराने कलाकारों से ही तो सीखते हैं सर। तो आर.डी. ये एक बर्मन तरह और से एस.डी. इंस्टीट्यूट बर्मन है, और दिलीप कुमार हैं, देव आनंद हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल ये बिल्कुल। सारे के सारे हमारे बहुत और कीमती असासे हैं। मेरे ख्याल से
मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा दो आर्टिस्ट का, दो महान कलाकारों का, दो महान शख्सियत या व्यक्तित्व रूप में जिन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है। और वो एक तो हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं अमित जी, अमिताभ बच्चन जी। वो हर वक्त हमारे साथ खड़े रहे हैं और जब भी कभी मौका मिलता है वो हमारे लिए रहते हैं। और दूसरे हैं कमल हसन जी। ये दो शख्सियत हैं। और बहुत सारे और भी लोग हैं, जो गुलजार साहब हैं जो मेरे गुरु हैं, श्याम बेनेगल साहब हैं, जया बच्चन जी हैं। लेकिन इन दोनों लोगों के बारे में स्पेशली बिकॉज इन्होंने प्रेजर्वेशन के तौर पे उनका बहुत पर्सनली इंटरेस्ट है। वो चाहते हैं कि ये बात लोगों के बीच में सीमित रहे और पूरा प्रयास रहता है हम सबका कि कैसे हम लोगों या प्रोड्यूसर्स या एक्टर्स हों, उनको कैसे प्रेजर्वेशन के बारे में और भी बातें बताएं और कैसे हम उनकी फिल्मों को प्रिजर्व करें। हाँ सर, एक बात आपसे और जानना चाहूँगी मैं कि जब आप किसी फिल्म को प्रिजर्व करते हैं, तो जैसे कोई ब्लैक एंड वाइट फिल्म है, लेकिन हमने देखा था कि मुगले आजम जो है उसको कलर किया गया था, क्योंकि लोगों की डिमांड भी थी, क्योंकि सेट की वजह से थी। तो क्या जब एक फिल्म है प्यासा, अगर आप उसको दोबारा से रिस्टोर करेंगे, तो क्या उसका मूल रूप आप उसको ब्लैक एंड वाइट ही रखना चाहेंगे या उसके अंदर और ज़्यादा करेक्शन करने की भी कोशिश करती हैं? ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा मुझसे आज। और ये रेस्टोरेशन का एक एथिक्स होता है जी। मैं आपसे दोबारा एक सवाल पूछना चाहूँगा कि ताज के कुछ मार्बल्स गिर गए, तो क्या हम मार्बल्स बदल के कुछ और डाल दें उस पर? क्योंकि ताज में तो अब तुमने देख लिया, या वैन गॉग की एक पेंटिंग है सनफ्लावर, अब हमने येलो देख लिया है उसका काफ़ी, क्या उसको हम नीला कर लें क्या? नहीं सर, तो सबसे बड़ा एथिक्स में ये होता है कि जब कलाकार कुछ एक तरह से जो एक आर्ट की तरफ, स्पेशली आर्ट, जो भी कलाकार होता है वो एक पेंटिंग जब बना लेता है तो हमें ये फ़र्ज़ होता है कि हम उसको वैसे ही बनाएं वापस जैसे उसने सोच से बनाया था। अगर वो ब्लैक एंड वाइट है तो ब्लैक एंड वाइट ही रहना चाहिए, जो उसका एस्पेक्ट रेशो है वो वैसे ही रहना चाहिए। बिकॉज मुझे याद है जब हम यूसुफ साहब के बारे में बात कर रहे थे कि हम उनकी फिल्में दिखाएंगे 4 फिल्में, तो सहरा जी ने कहा था कि आप कलर वर्जन बिल्कुल मत दिखाएं। अच्छा। और उसका रीज़न ये था कि मेरे पति जो शौहर जो आई मीन यूसुफ साहब और आसिफ साहब ने घंटों काम किया था। ब्लैक एंड वाइट फिल्म है और कलर में एक वो पोर्शन आ रहा है जो सबसे फेमस गाना है मधुबाला जी का, आज भी मैं देखता हूँ, और उसके जो गीत हैं शकील बदाऊनी के, आज भी आप उससे खूबसूरत गाना लिखा ही नहीं गया, शकील साहब ने लिखा जो। बट उन्होंने कहा कि हम लोग ने इतने महीने हमने काम किया था वो ब्लैक एंड वाइट लुक के बारे में कि कपड़े ये होने चाहिए, कॉम्पोजिशन ये होना चाहिए, इस तरह से शूट करेंगे। आप देखिए कि अगर हम उसको कलराइज कर देंगे एक, तो ये जो महान कलाकारों ने जो काम किया है, हम उनके बारे में फिर कैसे हम बोल सकते हैं कि उनका काम है? सर, जो आम दर्शक हैं जो अपनी पसंद की फिल्म देखना चाहते हैं, उनके लिए तो एक ही माध्यम है, बस यूट्यूब। हम चाहते हैं कि यूट्यूब ना रहे, बिकॉज यूट्यूब का जो वर्जन है वो बहुत पुअर क्वालिटी है। अच्छा। हाँ, जरूर आर्काइवल रीजंस के लिए मैं कहूँगा कि बहुत खूबसूरत चीज़ है। हाँ। कि कम से कम फिल्म बचा हुआ है। हाँ। हमारी ये प्रयास है और हम यही चाहते हैं कि ये फिल्मों को रिस्टोर करें, हम वापस स्क्रीन पे लाएं, वही आनंद दें जब ये फिल्मों ने ये फिल्में बनाई थी। हाँ। बिकॉज ये फिल्में जो बनी थी, हाँ, ये थिएटर्स के लिए थी। हाँ। ये वही आनंद था। फिल्मों का आनंद आप एक दूसरे के साथ ले सकते हैं। मेन चीज़ फिल्म का क्या है? फिल्म का एंटरटेनमेंट था। और एंटरटेनमेंट क्यों बनी थी कि आप एक ग्रुप के साथ जाते हैं, बाकी लोग भी आपके साथ आजू बाजू बैठे, और एक साथ जो माहौल बनता है, उस माहौल को जो एंजॉय करने का एक मौका मिलता है लोगों के बीच में और लोगों के साथ। जब फिल्म पसंद भी नहीं आती है तो आप उसका कमेंट मारते हैं, दूसरे लोग भी सुनते हैं। हाँ। और जब फिल्म पसंद आती है तो वो लोग भी तालियां मारते हैं। असली मजा तो फिल्म देखने का थिएटर में ही है। तो इसीलिए बच्चन साहब का जो हमने बैक टू बिगनिंग किया, बच्चन बैक टू द बिगनिंग, वो मुझे एकदम कॉन्फिडेंस दिया कि लोगों को असली फिल्म थिएटर्स में ही देखना है। हाँ, यूट्यूब ज़रूर, क्योंकि फिल्म अगर बची हुई है तो यूट्यूब, बट मेन इज थिएटर।
सर बहुत बहुत शुक्रिया Thanks so आपका दूरदर्शन से बात करने के लिए, Thank अपने इतने कीमती अनुभव हमसे साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ शिवेंद्र सिंह डूंगरपुर, जो फिल्म रेस्टोरेशन का एक बहुत ही बड़ा और महान काम कर रहे हैं, और इनके साथ बातचीत करके हमको आज बहुत ही अच्छा लगा। यकीनन आपने भी इनसे बहुत सारी बातें जानी होंगी। इसी के साथ ही हम अपने इस खास शो में अब आपसे अलविदा कहते हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड बाय। क्या बोले, भारत में हमारा ये चुनावी सफर पहुंच गया है नौगांव में। इस बार माहौल कितने पानी में है, ये जानने के लिए हम नौगांव की जनता से भी बात करेंगे। नौगांव में बीजेपी सरकार 100% है। नौगांव का सीट बीजेपी को निकालना बहुत मुश्किल है। हम लोग का कोई परिसर नहीं है, शांत से सो रहे रात भर, तो इसीलिए अभी मोदी का ही सरकार होगा। हम सब बराबर में है, सबके साथ है, डेवलपमेंट चाहिए बस। कि हम लोग जो काम कर रहे हैं उसमें तो बहुत सारा टैक्स देना पड़ता है, जीएसटी देना पड़ता है, तो अभी तक इतना खुश नहीं है हम। सी का मुद्दा खुश नहीं है, वो लोग टायर जलाता है। काम तो दोनों ने किया, कांग्रेस ने भी किया, बीजेपी ने भी किया। बीजेपी सरकार ने हर चीज दिया है।